नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज जॉन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने सबको चौंका दिया है। एक एक्टर जो खुद अपने दम पर जीरो से शुरुआत करता है और अपना नाम कमाता है, जो एक्टर इतनी हिम्मत रखता है वो सुसाइड कैसे कर सकता है? किसी को भी उनके सुसाइड की बात हजम नहीं हो रही है। ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले समय से डिप्रेशन में थे और उनके डिप्रेशन का कारण जो सामने आया वो बहुत चौंका देने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर सवाल उठते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई मैसेज आने लगे। कई मीडिया के ग्रुप्स में भी मैसेज आए जिनमें बैनर्स के नाम आए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया, उनको बाइकआउट कर दिया था। इन बैनरों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये अपनी किसी भी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे। ग्रुपों में 7 बैनर्स के नाम थे, वो सातों के सातों बैनर बॉलीवुड इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं। एक एक करके मैं उनका नाम बताऊंगा और पूरी कहानी बताऊंगा कि ये खबर 3 महीने पहले ही आ चुकी थी। दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहला नाम ले लेता हूँ। सबसे पहला नाम है धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, करण जौहर की कंपनी, इस कंपनी को शुरू किया था उनके पिताजी ने, जिन्होंने दोस्ताना और अग्निपथ जैसी फिल्में बनाई थी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है, जैसे कि कुछ कुछ होता है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर। करण जौहर पर अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं नेपोटिज्म के, ग्रुपिज्म के। जहां नेपोटिज्म का इल्ज़ाम इन पर कंगना रनौत ने लगाया और बात करें ग्रुपिज्म की तो सब जानते हैं कि जौहर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी करते हैं, उन्हीं लोगों को अपने शो पर बुलाते हैं जो उनके ग्रुप का हिस्सा होते हैं। यानी कि जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं होता उनको शो पर नहीं बुलाया जा सकता। फिल्मी सुपरस्टार गोविंदा वो आज कॉफ़ी विद करण जौहर के साथ नहीं गए, यही उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कंगना रनौत को करण जौहर तब बुलाते हैं जब कंगना रनौत बहुत बड़ी स्टार बन जाती हैं। और मगर बात करें ग्रुपिज्म की तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ग्रुपिज्म पर ही बेस्ट है। अब हम बात करते हैं धर्मा प्रोडक्शन के बाद वो अगला बैनर है, वो है बालाजी टेलीफिल्म्स। ये बहुत शॉकिंग की बात है कि बालाजी टेलीफिल्म्स का भी इस लिस्ट में नाम है। बालाजी टेलीफिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को पहचान दी थी। पवित्र रिश्ता वो शो है, उसने सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलर बनाया। और इस शो से संबंधित किस्सा एकता कपूर ने हाल ही में शेयर किया था कि चैनल सुशांत सिंह राजपूत की जगह किसी और एक्टर को चाहता था, लेकिन एकता कपूर और उनकी टीम ने चैनल वालों को समझाया कि इस बंदे में दम है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शो हिट जाएगा। और इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत फेस बने पवित्र रिश्ता का, जहां से उन्होंने पहचान ली। एकता कपूर के लिए ये बात है इंडस्ट्री में कि वो नए चेहरों को चांस देती हैं। उन्होंने बहुत से नए कमलों को स्टार बनाया है, भले ही स्मृति ईरानी हो या प्राची देसाई हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि जब ये स्टार बहुत बड़े बन जाते हैं, इनका ब्रांड एकता कपूर से ज़्यादा बनने लगता है, तो एकता कपूर के साथ इनके बीच वाद विवाद भी होता है और ये बात कई बार सामने भी आई है। और इस लिस्ट में बात करें हम तीसरे प्रोडक्शन की, जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा है और बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, बड़े स्टार के साथ काम किया है। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला, दिव्या भारती इनकी पत्नी थी। इनके दादाजी ने 100 से भी ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस की थी। इनके दादाजी भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। साजिद नाडियाडवाला बॉलीवुड में अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप हैं। उन्होंने बहुत बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जुड़वा, हाउसफुल, किक और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छिछोरे के प्रोड्यूसर भी साजिद नाडियाडवाला ही थे। साजिद नाडियाडवाला भी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हैं जो साल में काफ़ी फिल्में रिलीज करते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है लिस्ट में टी सीरीज का। पर हम जानते हैं कि टी सीरीज पहली म्यूजिक का सबसे बड़ा लेवल हासिल करने वाली इंडस्ट्री है और साथ ही इसका साल भर में 20 फिल्में बनाने का टारगेट था, ऐसा कहा गया था। कुछ इस तरह की डील्स रहती हैं चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। यही कारण है कि टी सीरीज भी
साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है और बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। इस लिस्ट में अगला बैनर शामिल है जिस बैनर ने बॉलीवुड को कई नए बड़े सितारे दिए हैं, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी। जी हाँ, यश राज फिल्म्स बैनर। और हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक टाइम पर यश राज फिल्म्स के आंखों के तारे बन गए थे। शुद्ध देसी रोमांस उन्होंने प्रोड्यूस की थी और साथ ही उसके बाद ब्योमकेश बख्शी भी उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की प्रोड्यूस की थी। और आपको बता दें कि बेफिक्रे फिल्म के लिए भी पहली चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन बाद में ब्योमकेश बख्शी का फ्लॉप होना और तब यश राज ने अपना प्लान चेंज कर दिया और तब फिल्म में रणवीर को कास्ट कर दिया। ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल से कोई भी फिल्म नहीं ली थी। कारण था कि वो फिल्म पानी में काम करना चाहते थे और यश राज के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उनका 3 फिल्मों का। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई और फिल्म साइन ही नहीं कर सकते थे। इसी कारण वो फिल्म रामलीला का हिस्सा नहीं बन पाए और बाजीराव मस्तानी का भी हिस्सा नहीं बन पाए। फितूर फिल्म उन्होंने नहीं की। कुछ इसी तरह बड़ी फिल्में उन्होंने अपने कैरियर के समय पर छोड़ी थी और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत और यश राज के बीच एक युद्ध सा छिड़ गया और तभी से यश राज ने सुशांत सिंह राजपूत को बायकॉट कर दिया था। और दोस्तों, हम आपको लिस्ट में अगला नाम बता दें कि अगला नाम आता है दिनेश विजान का। दिनेश विजान एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जैसे कि लव आजकल, कॉकटेल, स्त्री, लुका छुपी। और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म रावत के प्रोड्यूस भी दिनेश विजान ही थे। और अब इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम और सबसे इम्पोर्टेंट नाम उस सुपरस्टार का आता है जो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनका बैनर भी बहुत बड़ा ब्रांड है। अब तक इस सुपरस्टार के लिए कहा जाता था कि ये जिन लोगों को पसंद नहीं करते ये उनका नाम भी नहीं लेते और उनको बस इग्नोर करते हैं। ये ग्रुपिज्म और बाइकआउट करना ये सब ये नहीं करते थे, लेकिन अब इनका इसमें नाम आने वाला बहुत ही चौंका देने वाला है। अब वो लास्ट नाम है सलमान खान। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमल्स को वह सबसे ज़्यादा चांस देते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सलमान खान का भी इस लिस्ट में नाम है। और हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का कैरियर इन्हीं लोगों ने ख़राब किया है और सलमान खान ने तो कई लोगों का कैरियर ख़राब किया है, जैसे कि अरिजीत सिंह, विवेक ओबरॉय, सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, और अगर ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा ना करते तो शायद आज वह जिंदा होते। और ये जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं और ये कहना भी गलत नहीं है कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है इन प्रोडक्शन हाउस पर। अजब होता है ये जानकर कि ये मुट्ठी भर लोग खुद ही तय कर लेते हैं किसी भी स्टार का फ्यूचर। इन सब के बाइकआउट करने से सुशांत सिंह राजपूत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि या तो वो टीवी सीरियल करते या फिर वो वेब सीरीज करें। कुछ ऐसी सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत आ गए थे और सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस तरह से इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म हुआ है इसकी खबर आ गई थी फरवरी में ही। जी हाँ, KRK ने अपना एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोडक्शन हाउस का नाम मेंशन किया और लिखा था कि इन सभी प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है और अब उनके पास ऑप्शन है सिर्फ टीवी सीरियल और वेब सीरीज करने का। और कुछ ही महीनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत जो अपना करियर में अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियल सिक्योर थे, जो एक्टर एक स्टार है जो अपनी लाइफ में सेटल है, उन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में की हैं और अपनी एक्टिंग का लोहा मन भाया है। वो एक्टर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर इतना कुछ होते हुए भी अपने आप को ख़त्म कर देता है, बिना कुछ बोले हुए ही बहुत कुछ कह जाता है हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में। अगर ये ग्रुपिंग मैसेज या ट्विटर मैसेज सही हैं तो फिर इस बात से इंडस्ट्री का एक और चेहरा सामने आता है, क्योंकि जिन लोगों का बाइकआउट की लिस्ट में नाम है उन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर
ट्विटर पर आंसू बहाए हैं और दर्द भरे मैसेज भी लिखे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे के अंदर टैलेंट होता है ये उसको नहीं, नेपोटिज्म को पहले चुनते हैं। बॉलीवुड में थोड़ा बहुत तो खानदानी सिक्का चलता ही है। लेकिन आपको क्या लगता है, नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले, ग्रुपिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। थैंक यू।